दोस्तों मैं हूँ रोहित, आपका स्वागत है डेस्टिनी राइजर्स में। यहाँ पर हम लोग रिटेल इन्वेस्टर के फायदे की बात करते हैं। अगर आपको आईपीओ में या एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, या आपको उसमें अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला, वो सब जानकारी चाहिए, तो आप हमारी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्विक अपडेट चाहिए तो आप हमारी जो व्हाट्सअप चैनल है डेस्टिनी राइजर्स करके, उसमें जुड़ सकते हैं। और उसकी जो लिंक जो है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अभी जो 24 से 28 तारीख को जो दो ओपन होने वाले आईपीओ है, एक है जीबी लॉजिस्टिक और दूसरा है एचएम इलेक्ट्रोमैक। उसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोनों की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट सेम है, यानी कि 24 तारीख को ओपन होगा और 28 तारीख को उसका लास्ट डे है। यानी कि 28 तारीख को आप 28 तारीख तक इस आईपीओ में आप जो है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर उस जीबी लॉजिस्टिक की हायर प्राइस की बात करें, 102 है। हम लोग जो भी आईपीओ होते हैं, एसएमई आईपीओ, उसमें हायर प्राइस ही डालते हैं। उसमें कट ऑफ प्राइस डालना नहीं होता है, नहीं तो अलॉटमेंट मिलने का चांस जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर जीबी लॉजिस्टिक की बात करें तो उसका जो हायर प्राइस है वो 102 रुपये है, और उसका लोड जो है वो 1200 का है। यानी कि एक लोड के लिए आपको 1,22,400 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अभी देखते हैं तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी नहीं चल रहा है, यानी कि ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अलॉटमेंट की डेट देखें और तो 29 तारीख है। रिफंड जो है 30 तारीख को मिल जाएगा, और 31 तारीख को 10 बजे जो है वो आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। यानी कि आपको प्रॉफिट मिला है या लॉस हुआ है वो आपको 31 तारीख तक आपको मालूम हो जाएगा। आईपीओ का जो साइज जो है वो 25 करोड़ के करीब है, और उसमें ओएफएस नहीं है, यानी कि ऑफर फॉर सेल नहीं है। कोई भी एग्जिस्टिंग ओनर जो है वो माल बेच के नहीं जा रहा है। क्यूआईबी कोटा जो है ये इसमें अवेलेबल हो, और रिटेल कोटा 35% है। उसके कंपैरिजन में हम लोग एचएम इलेक्ट्रोमैक की बात करें तो 24 से 28 तारीख उसकी ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट सेम ही है। और उसमें जो हायर प्राइस जो है वो 75 है, और लॉट साइज है वो 1,600 है। उसके मुताबिक 1,20,000 रुपये आपको एक लॉट के लिए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर हम लोग इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 25 रुपीज़ चल रहा है, यानी कि एक लॉट पे आपको 40,000 तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। उसका अलॉटमेंट डेट, रिफंड डेट और आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट है दोनों सेम है, यानी कि 31 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगा। और अगर अलॉटमेंट मिला है तो 29 तारीख को आपको शेयर मिल जाएंगे। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपको 30 तारीख तक पैसे रिफंड मिल जाएगा। आईपीओ का जो साइज जो है वो 28 करोड़ के करीब है, और इसमें ऑफर सेल जो है वो जीरो है, यानी कि ये पॉजिटिव बात है। क्यूआईबी कोटा इसमें भी अवेलेबल है, और रिटेल कोटा 35% है। अगर यहाँ तक की बात करें तो जो इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, यानी कि ये पॉजिटिव पॉइंट है, और उसमें थोड़ा आईपीओ भी थोड़ा बढ़ा है। अगर हम लोग उसको उसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, यानी कि वो कंपनी का जो है वो कैसा प्रॉफिट है और वो कैसे ग्रोथ कर रही है, तो उसके बारे में आगे अगर अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं। तो जो आरओई है वो जीबी लॉजिस्टिक का 27 के करीब है, यानी, और एचएम का जो है 29 के करीब है, यानी कि ये थोड़ा अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो यहाँ पर 14% है, यहाँ पर 33% है। अगर यहाँ पर डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देखें तो जीबी लॉजिस्टिक का 0.88% है, यानी कि ये कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। ये इसका बहुत ही ज़्यादा कर्ज है। अगर हम लोग एचएम इलेक्ट्रोमैक की बात करें तो 38% है, ये थोड़ा अच्छा है। अगर हम लोग रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो जीबी लॉजिस्टिक का 27 है, और एचएम का 25 है। अगर प्रॉफिट टैक्स मार्जिन देखें तो एचएम इलेक्ट्रोमैक का 7 के करीब है। अगर हम लोग ईपीएस की बात करें, यानी कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर में कितना प्रॉफिट मिलता है, तो वो जीबी में 6 है और एचएम में 5 है। अगर हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो की बात करें तो जीबी जो है वो थोड़ा महंगा है, और ये थोड़ा एचएम इलेक्ट्रोमैक थोड़ा सस्ता है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कम है, और यहाँ पर उसका डेप्थ भी ज़्यादा है, यानी कि कंपनी पे कर्ज भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम लोग उसका इसका कंक्लूजन निकालें कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसकी बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट जो है वो
जीबी लॉजिस्टिक्स में देखिए तो उसमें क्यूआईबी कोटा एक पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि क्यूआईबी पैसा लगाने वाले हैं और क्यूआईबी जो होते हैं वो कम टाइम के लिए पैसा नहीं लगाते हैं। अगर हम लोग एचएम इलेक्ट्रोमैक की बात करें तो उसमें क्यूआईबी कोटा भी है और जो जीएमपी जो है वो 40,000 के करीब चल रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जो जीबी लॉजिस्टिक का है उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है, यानी कि जीरो ग्रे मार्केट प्रीमियम है और डेप भी हाई है, यानी कि इसमें नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। हम लोग जो हमारा एजुकेशन पर्पज से जो रेटिंग दे रहे हैं वो एचएम इलेक्ट्रोमैक को 1 नंबर दे रहे हैं और हम लोग जीबी लॉजिस्टिक को 2 नंबर दे रहे हैं, यानी कि हम लोग जब भी इस आईपीओ को एप्लीकेशन करेंगे तो एचएम इलेक्ट्रोमैक में पहले एप्लीकेशन करेंगे, अगर पैसे बचते हैं तो फिर जीबी लॉजिस्टिक में लगा सकते हैं। जो हमारा जो फाइनल डिसीजन होगा वो हम लोग यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो के द्वारा बता देंगे, या फिर हम लोग हमारी जो व्हाट्सअप चैनल है जिसके लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिए, उधर हम लोग बता देंगे कि हम लोग अपना जो फाइनल डिसीजन जो है वो क्या लेने वाले हैं, और वो भी आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है यानी कि 28 जनवरी है उसके 2 बजे से पहले। तो दोस्तों आप इन दोनों आईपीओ में क्या करने वाले हैं और आपका क्या व्यू है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप भी आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।